प्यारे स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास 10th के बाद 11th में क्या करें। क्योंकि आप लोगों का 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग क्लास 11th में एडमिशन कराने वाले हैं। तो अब आप लोगों के अंदर में काफ़ी सारे जो हैं सवाल होंगे कि क्लास 11th के बाद क्या करें। ठीक है, 11th में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, 11th में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या 80% स्टूडेंट का पसंद क्या होता है। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका से आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में आज आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा स्ट्रीम लेकर के आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 11th में और 11th के बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 गो स्ट्रीम होता है। ठीक है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। यानी कि 10th के बाद जब आप लोग 11th में एडमिशन कराने जाएंगे तो 11th में आप लोगों के बीच में 3 स्ट्रीम रहेगा, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट को आर्ट्स पसंद आएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट साइंस लेकर के पढ़ना चाहेंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट का पसंद कॉमर्स होगा। ठीक है, लेकिन इस तीनों स्ट्रीम में सबसे बेस्ट क्या होता है, आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि तीनों स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा जो है पसंद करने वाला सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 11th में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, जो 80% स्टूडेंट का पसंद होता है, क्या है, तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्ट्स जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट का पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम होता है। अब उसके बाद में आप लोग देख लीजिए कि 11th में, ठीक है, 11th यानी कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का नाम भी आप लोग समझ लीजिए कि कौन कौन सब्जेक्ट आप लोगों को लेना चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट आर्ट्स में होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि 11th आर्ट्स में कम से कम जो है ना 10 सब्जेक्ट इसमें रहता है। लेकिन 10 सब्जेक्ट जो है, 10 का 10 सब्जेक्ट आप लोगों को ले करके पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसमें कम से कम आप लोगों को 4 या 5 सब्जेक्ट ही लेना पड़ता है, जो कॉलेज का रूल है, जो कॉलेज का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, एक होता है हिस्ट्री, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स होता है, फिर ज्योग्राफी होता है और उसके बाद में जो है राजनीतिक विज्ञान भी होता है, फिर अंग्रेजी, हिंदी, मनोविज्ञान और इस तरह से काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं आप लोगों को ले करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप लोग एडमिशन कराने जाएंगे वहाँ पर एक अपना रूल होता है कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट ले करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए अगर 11th में आप लोग एडमिशन करा लिए हैं और जो स्टूडेंट नहीं कराए हैं तो उसके लिए है कि आप लोगों को हिस्ट्री लेकर के पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी लेकर के पढ़ना चाहिए और पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा होता है। जो स्टूडेंट 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर जो करा लिए हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान होता है। तो यही था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी।